नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। नरेंद्र मोदी ने 24 के लिए अपना मुद्दा सेलेक्ट कर लिया है। मोदी का मुद्दा है महिला। इसमें 50% वोट हैं। एक मुद्दा राहुल गांधी ने भी सेलेक्ट किया है। राहुल का मुद्दा है ओबीसी यानी पिछड़ा। देश में ओबीसी की गिनती के आंकड़े कभी जारी नहीं हुए, लेकिन कहते हैं कि इसमें भी करीब 50% वोट है। एक तीसरा मुद्दा भी चर्चा में है, सनातन 80% हिंदू वोट और 14% मुस्लिम वोट। चुनाव में कैसे रिएक्ट करेगा, ये बड़ा सवाल है। हमने तीनों सवाल नेताओं से नहीं, जनता पब्लिक से पूछे। हमने 84 कॉन्स्टिट्यूएंसी में सर्वे किया तो चौंकाने वाले रिजल्ट मिले। क्या 2024 का रिजल्ट लॉक हो चुका है? क्या 2024 का चुनाव मोदी के लिए रिजर्व हो गया है? सर्वे का क्या कहता है? देश के लेटेस्ट पॉलिटिकल पिक्चर को समझने के लिए देखिए रिपोर्ट। किसने सोचा था कि नरेंद्र मोदी अपना MY समीकरण बना लेंगे? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अब माताओं बहनों को वंदन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे जी? किसने सोचा था कि राहुल गांधी इस तरह ओबीसी करने लगेंगे? ओबीसी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन क्यों नहीं किया और ओबीसी महिलाओं को महिला आरक्षण का फायदा मिले? 24 के लिए नरेंद्र मोदी ने 50% महिला वोट को पकड़ा है। राहुल गांधी ने 50% ओबीसी वोट को पकड़ा है। जनता का निर्णय क्या है? क्या है पब्लिक ओपिनियन? नई संसद में स्पेशल सेशन खत्म होने के बाद पहला सर्वे। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद का पहला सर्वे। आधी आबादी को 33% आरक्षण मिला तो मोदी का वोट कितना बढ़ा? नारी शक्ति वंदन अधिनियम को ही लीजिए। 3 दशकों से ये कानून लटका हुआ था, लेकिन आज ये आपकी ही ताकत है कि सदन में, संसद के दोनों सदनों में ऐसी पार्टियों को इसका समर्थन में आना पड़ा जो पहले इसका भरपूर विरोध करते थकते नहीं थे। और इसलिए आप माताओं बहनों में जो जागरूक बनी है, आप एक बनी है, एकजुट बनी है, ये हिंदुस्तान की सभी राजनीतिक पार्टियां अब आपसे डर रही है, कांप रही है और इसीलिए बिल पास किया है। 5 पूर्व प्रधानमंत्री जिस बिल को अपने कार्यकाल में पास कराना चाहते थे मगर करा नहीं पाए, वो ऐतिहासिक बिल नरेंद्र मोदी ने पास कराया। संसद और विधानसभाओं में 1/3 महिला आरक्षण हकीकत बनने जा रहा है, मगर कांग्रेस के राहुल गांधी लगातार पिछड़ा कर रही है। हमने बिल का सब पार्टियों ने, इंडिया ने, जो हमारा गठबंधन है, सब पार्टियों ने कहा हम इस बिल को पूरा समर्थन देते हैं, मगर इसमें हमारे 2-3 सवाल हैं। सवाल के जवाब दे दीजिए। पहला सवाल, इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन क्यों नहीं किया? महिला आरक्षण को लागू करने के लिए विधानसभा और लोकसभा की 33% सीटें महिलाओं को आज दी जा सकती हैं, मगर इन्होंने बहाना बनाया है। ये चाहते हैं कि महिला आरक्षण 10 साल में लागू हो। हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण आज लागू हो। और ओबीसी महिलाओं को महिला आरक्षण का फायदा मिले। क्या ओबीसी महिलाओं को आरक्षण नहीं देकर चूक गए मोदी? क्या जातीय जनगणना कराने के दबाव में है नरेंद्र मोदी? क्या राहुल गांधी मोदी के ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगा देंगे? इंडिया अलायंस की सारी पार्टियां पहले से जाति करने वाली हैं। लालू यादव, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, शरद पवार, इन नेताओं की सियासत जाति से शुरू होती है, जाति पर ही खत्म होती है।
लेकिन अभी जाति जाति करने में सबसे आगे है कांग्रेस। महिला आरक्षण बिल पास करा के 24 की रेस में कितना आगे हुए मोदी? जाति वाला कार्ड खेलकर क्या 24 का गेम पलट देंगे राहुल गांधी? कास्ट सेंसस का जो हमने डेटा निकाला था उसको पब्लिक कर दें तो सारे हिंदुस्तान के ओबीसी युवाओं को पता लग जाए वो हैं कितने, और नया सेंसस कास्ट बेसिस पे करें। कि हमें पहले कास्ट सेंसस के माध्यम से हिंदुस्तान का एक्सरे करना है कि भैया हैं कितने लोग, ओबीसी कितने हैं, अलग अलग कम्युनिटीज कितनी हैं, ट्राइबल्स कितने, ये पहले टेबल पे तो रखो। डिसीजन लेने से पहले अगर हम अपने सामने डेटा ही नहीं रखेंगे तो डिसीजन कैसे लेंगे? भाषण बहुत हो गया, पॉलिटिकल राशन बढ़ता रहेगा। हम आपको बता रहे हैं कि जनता के दिमाग में क्या चल रहा है। इंडिया टीवी CNX ने महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद देश भर में सर्वे किया। ये सितंबर का पहला सर्वे है। हमारी सर्वे टीम ने पिछड़ा वोटर के पास जाकर डायरेक्ट क्वेश्चन किया, ओबीसी चुनाव में किसे वोट देंगे? पिछड़ा वोटर क्या मोदी के नाम पर ईवीएम का बटन दबाएगा या राहुल का नाम सिलेक्ट करेगा? 50% ओबीसी वोटर ही तय करेगा कि 24 में किसकी सरकार बनेगी। तो चलिए दिखाते हैं आपको सितंबर का सबसे ताजा सर्वे। 56% पिछड़ा वोटर मोदी के गठबंधन को वोट कर रहा है। 31% ओबीसी वोट राहुल गांधी के गठबंधन की तरफ जा रहा है और 13% पिछड़ा वोट अन्य पार्टियों की तरफ जा रहा है। आम धारणा है कि पिछड़ा वोट बैंक में जेंडर डिवाइड बहुत ज्यादा है। पिछड़ी जाति का पुरुष अलग सोचता है, महिलाएं अलग सोचती हैं। सर्वे में क्या आया है ये देखिए। 56% पिछड़ा पुरुष वोटर एनडीए को वोट करेगा, 31% ओबीसी वोटर इंडिया अलायंस को वोट करेगा और 13% पिछड़ा पुरुष अन्य पार्टियों को वोट करेगा। पिछड़े वर्ग की महिलाएं मोदी के फेवर में ज्यादा है। महिलाओं में मोदी के लिए सपोर्ट 56% से बढ़कर 57% हो जाता है। इंडिया अलायंस का सपोर्ट 31% से घटकर 30% रह जाता है। 56% ओबीसी पुरुष वो एनडीए की ओर रुझान रखते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के लिए 31% ओबीसी पुरुषों का रुझान दिखाई दिया और 13% अन्य को वोट देने की बात कहते हुए दिखाई दिया। अगर आप ओबीसी महिलाओं के बीच इस सवाल का जवाब देखने की कोशिश करेंगे तो वो भी आपके सामने हम रख देते हैं। 57% महिलाएं ओबीसी समुदाय से वो चाहती हैं कि उनका वोट इस बार एनडीए को जाए, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जाए, और 30% वोट ओबीसी महिलाओं का इंडिया गठबंधन की ओर जाता हुआ हमें दिखाई देता है, 13% अन्य को। तो यहां भी आप देखिए तो गैप जो है पुरुष और महिलाओं के अंदर वो आपको 1% का गैप दिखाई देगा, यानी 1% ओबीसी महिला ज्यादा वोट करती हैं पुरुषों की बनिस्बत रुझान में हमें दिखाई देता है एनडीए की ओर। तो ये बड़ा क्लियर कट इस सर्वे का जो है संकेत है कि चाहे आप ओबीसी की बात करें पुरुषों में या महिलाओं में, दोनों में ही, और महिलाओं में तो कुछ हद तक ज्यादा रुझान आपको दिखाई देगा ओबीसी वर्ग के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर। ओबीसी वोटर के सर्वे का ये डेटा बताता है कि राहुल गांधी ने गलत ट्रैक पकड़ा है। नरेंद्र मोदी पिछड़ा समाज के सबसे बड़े नेता है और सर्वे से ये बात साबित होती है। ओबीसी पॉलिटिक्स क्या होती है ये समझना टेढ़ी खीर है। जब जाति इंपॉर्टेंट होती है तो बाकी सब कुछ पीछे छूट जाता है। कौन कितना काबिल है, कौन कितना एक्सपीरियंस रखता है, ये कुछ मायने नहीं रखता। मायने रखती है तो सिर्फ जाति। कुछ लोगों को ये नहीं मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री कितने इंटेलिजेंट हैं। वे सब जानते हैं कि आप बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक बार राज्यसभा में शपथ हो रही थी, नहीं लोग, हमारे बगल में लालू जी बैठे थे। उनका एक कैंडिडेट आया शपथ लेने। मैंने कहा लालू जी कल ये पूरा प्लास्टर बांधे हुए था, कह रहा था झारखंड में गए थे लालू जी की जमानत के वक्त, तो लाठीचार्ज में मेरा पैर टूट गया। आज ये सही चल रहा है। बोले राज्यसभा में आने के लिए ही कर रहा था। तो मैंने की फिर टिकट क्यों दी आपने, फिर टिकट क्यों दी आपने? बोले इसकी जाति का कोई बड़ा आदमी नहीं था, देना था, मजबूरी में लाना पड़ा। मैं जानता हूं बहुत फ्रॉड था। तो सब जानते हैं मोदी जी कौन क्या है। सोचिए, लालू यादव जैसा नेता भी जाति के आगे नतमस्तक हो जाता है। लोकतंत्र के इस जाति चमत्कार को हर पार्टी नमस्कार करती है। ओबीसी पॉलिटिक्स की जब भी बात होती है, दो राज्यों के नाम सबसे ऊपर आते हैं,
यूपी और बिहार यानी मंडल का सेंटर। इन्हीं दोनों राज्यों से ओबीसी पॉलिटिक्स शुरू हुई। मंडलवादी पार्टियों ने सबसे ज्यादा यही राज किया। क्या जाति वाली पॉलिटिक्स धर्म वाली पॉलिटिक्स पर हावी हो जाएगी? ओबीसी जातियां मोदी के साथ हैं या खिलाफ हैं? मोदी की विश्वकर्मा योजना का कितना असर हुआ? शुरुआत उत्तर प्रदेश से। सबसे ज्यादा असर रखने वाली जाति यादव, उसकी बात हम करते हैं। इंडिया अलायंस के पक्ष में 70% तक यादव वोट जा सकता है। आज के हालात के अंदर इंडिया अलायंस को मिल सकता है 22% वोट। तो ये यूपी में यादव कम्युनिटी का अगर ये रुझान है तो देखकर कोई बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है। अब आप आगे देखिए कुर्मी समुदाय, मैं फिर बता दूं उत्तर प्रदेश की बात में कर रहा हूं और ये सब ओबीसी समुदाय की जातियां हैं। 61% कुर्मी समुदाय में एनडीए को लेकर के हमें रुझान दिखाई दिया। 30% तक कुर्मी वोट इंडिया अलायंस के पास जा सकता है, यानी दुगना वोट जो है इंडिया अलायंस से एनडीए को मिलता हुआ दिखाई देता है। यूपी में मंडल की जगह कमंडल आ गया। बिहार में तो अब भी मंडल का राज है। वहां क्या हालात है? बिहार के अंदर जाति सर्वे हो चुका है। उसके कुछ डेटा जो है कुछ देर में आने वाले वक्त में पब्लिश हो जाएगा। इस पर बड़ी कानूनबाजी और कोर्ट कचहरी का भी मामला चला था। अब बहरहाल वो हकीकत बन गया है। तो मैं आपके सामने, अब जैसे यूपी में हमने यादव का रुझान देखा था, ऐसे ही बिहार में डोमिनेंट कास्ट लालू यादव के वहां होने के बावजूद आप देखेंगे यादव का जो यादव वर्ग का रुझान इंडिया अलायंस के लिए यहां बहुत जबरदस्त है। 81%, मतलब यूपी से भी ज्यादा विपक्ष की ओर यहां पर विपक्षी अलायंस को पसंद कर रहा है यादव समुदाय। केवल 14% एनडीए को वोट देते हुए दिखाई देते हैं। कोयरी समाज की आप बात करेंगे तो 42% एनडीए, 49% इंडिया गठबंधन की ओर उनका रुझान दिखाई देता है। कुर्मी समुदाय 9% एनडीए, 78% इंडिया। अब ये आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये उनका जलवा आप इसे कह सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे बढ़ई भी कहते हैं, बढ़ई भी कहते हैं, विश्वकर्मा क्लास के नाम से भी आप इनको जानते हैं। 76% एनडीए की ओर वोट जाता हुआ इस समुदाय का दिखाई देता है। 14% इंडिया को। तेली समुदाय 63% एनडीए, 24% इंडिया गठबंधन। विरोधियों के एमवाय समीकरण का काउंटर करने के लिए मोदी का भी एक एमवाय समीकरण है। इस समीकरण में एम महिला के लिए है और वाई योजना के लिए। मोदी उस योजना पर भरोसा कर रहे हैं। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद महिलाओं का रुझान क्या है, ये आगे बताते हैं। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि हिंदू वोटर की पहली पसंद कौन है। हिंदू वोटर यानी देश का 80% वोटर क्या जाति के बंधन तोड़कर धर्म को ऊपर रखते हुए एक साथ वोट करेगा? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन क्या 50% हिंदू वोट भी एकजुट हो सकता है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।